रूप में विराजमान हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल सुंदर चरण, नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्ते पर मोती स्थिर हो। इतने सुंदर प्रभु के चरण हैं। चाहिए चरणों की या मासिर की, सभी पूजा करते हैं। यहाँ पर पूजा जो बताई गई है चरण की बताई गई है। भगवान के चरणों की पूजा करनी चाहिए। अपनों से बड़ों की पूजा चरणों की गई है। जिनको हम सम्मान देते हैं उनको सबसे पहले चरण वंदन करते हैं। चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, ये सब हम वंदना करते हैं। भगवान को भी चरण वंदन करते हैं। और एक चीज और, भगवान को तिलक लगाएं जरूर, लेकिन पहले चरणों में लगाएं। ये नियम आप सभी भक्त जो सुन रहे हैं इस नियम को बनाए कि जो तिलक करते हैं भगवान को पहले चरणों में शुरू करना चाहिए। चरण की पूजा बताएंगे। उसके बाद माथे पर आप तिलक भाव से लगा सकते हैं। चरणों में वज्र ध्वजा अंकुश चिन्ह, भगवान के चरण में चक्र शंख गदा इसके चिन्ह बने हुए हैं। बहुत से आभूषण से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ की नख की बहुत सुंदर निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार शोभा पा रहे हैं। ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, जो सुख के पुंज मोह से परे ज्ञान और वाणी इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ रखी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम के वश में बाल लीला उन्हें करके आनंद देते हैं। जो भगवान के प्रति उन्मुख है, वो उनके प्रेमी है। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु संसार बंधन से छूट नहीं सकता। भगवान उस माया को भों के इशारे पर, माया जो है भगवान के भों जो है हमारे, इनके इशारे पर नाचती है। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करते हैं। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी की बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों की सुख दिया। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटाकर झुलाती। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात दिन का बीतना नहीं जानती, समय का पता नहीं चलता। अच्छा, घर में कोई बच्चा ना हो तो समय कटता नहीं। किसी का भी घर हो, अगर परिवार में कोई बच्चा ना हो तो समय कटता नहीं। अगर एक बच्चा हो जाए तो समय बचता नहीं, समय नहीं रहता, उलझा लेता अपने आप। भगवान जो है अपने आप में उलझा देते हैं, बच्चा भगवान स्वरूप है। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पालने में बिठा दिया। फिर अपने कुल देव इष्ट देव की पूजा करने चली गई और उस दिन उन्होंने मालपुआ वगैरह बनाया, सुंदर सुंदर खीर बनाई, पूड़ी बनाई और भगवान को अपने कुल देवता को भोग लगाया। तो जब भोग लगाया है तो मैया क्या देखती है कि भगवान राम जी घुटनों के बल बैठकर मालपुआ खा रहे हैं। बोले राघव जी सरकार की, मालपुआ खा रहे हैं। मैया सोच रही ये यहाँ कैसे आ गया, इसको तो मैं पालने में सुला कर आई थी। तो दौड़ कर गई, देखते हैं पालने में भगवान सो रहे हैं। उनको पालने में भी दिखाई देते हैं और अपने कुल देवता के मंदिर में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब मैया बोली, हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली आपकी लीला आप ही जानो, मेरी समझ में तो आता नहीं। तो भगवान मुस्कुराए हैं, दो दांत दिखाए भगवान ने हंसकर।
मैया बोली, अरे राघव कौन सी लीला करते हो, मेरा भी कभी कभी सिर चकरा जाता है, तुम हो कौन? तो भगवान ने उनको फिर से एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन भगवान ने कराया। तो माँ हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली तू क्या है, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ में नहीं आता। अद्भुत रूप दिखाया जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। देखी माया सब विधि गाड़ी, सब विधि गाड़ी, अति सभी तजोरी कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरनी भगति जो सब प्रकार से बलवती माया को देखा। भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर मां खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया न चाहती, फिर भक्ति को भी देखा, उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो रहा, मुख से वचन नहीं निकलते, वाणी स्तब्ध हो गई। आंखें मूंद कर उसने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु राम जी फिर बाल रूप में आ गया। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई है कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह जो हमारे बीच में अभी बातें हुई हैं, जो आपने दर्शन किया है, कृपा करके किसी को बताना मत। कौशल्या जी ने बार बार हाथ जोड़ा है, विनय की है और कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। जिस माया से लोग परेशान हो जाते हैं, मुझे कभी ना व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की, अपने सेवक को अत्यंत सुखद आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों के साथ सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण संस्कार हुआ। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। देखी देखी सुख पावे, देखी देखी सुख पावे। नाचे तीनों रनिया, नाचे तीनों रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते, रुकते नहीं। जिनका वेद पार नहीं पाते, जब वेद पार नहीं पाते तो क्या कहते, नीति नीति कह देते कि पता नहीं भगवान की क्या लीला है, भगवान कैसे हमें पता नहीं। निरूपण करते शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। शरीर में धूल लपेटे हुए भगवान घूम रहे आंगन में। राजा दशरथ थाली में सुंदर भोजन परोसा गया है, भोजन कर रहे हैं। इतने में धूल से लिपटे हुए राजा की गोद में जाकर भगवान बैठ गए और भगवान ने वो अपनी गोद में देखकर राजा ने जरा भी हिचक नहीं की, उन्हें गोद में बिठाया और वो मिट्टी सारे राजा के वस्त्रों पर लग गई और भगवान को उन्होंने भात खिलाया। भात खा रहे, भगवान आज बड़ी प्रसन्न है।
कभी भात खाते हैं, कभी राजा दशरथ के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, पुर देकर के सारे चावल जो है राजा दशरथ जी के चेहरे पर लग जाते हैं। राजा बड़े मगन। शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ना चाहती है। राजा आनंद ले रहे हैं। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों से गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। भाई कुमार जब ही सब भ्राता, तीन जने गुरु के गए। पढ़न रघुराई गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्प काल सब विद्याई, अल्प काल सब विद्याई। जाकी सज सात सो हरि पढ़या कौतुक नारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल विफलीला। भगवान विद्या पढ़ने गए, गुरु के गृह गए। कुमार अवस्था में जो ही गुरु पिता माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, रघुनाथ जी चारों भाइयों सहित गुरु के घर पर विद्या पढ़ने गए और थोड़े समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिन्हें स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़कर यह कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुणशील में बड़े निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं, हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, शोभा पाते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों की स्त्री पुरुष नर नारी उन्हें झांक झांक कर देखते हैं कि वो देखो रामचंद्र जी जा रहे हैं, कितने सुंदर हैं, और उनको देखकर स्नेह शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं, से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं। नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और उनको अपने स्थूल धाम भेजते हैं, अपने लोक में भेजते हैं। जिस मृग को भगवान तीर से मार देते हैं, उन पर दया करते हैं, अपने स्थूल वैकुंठ को भेजते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं, वे भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, आज मैं आपके हाथ मुक्त हुआ। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं, मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को सिर नवाते हैं। देखो सीखने की बात है, हमें अपने बच्चों को क्या संस्कार देने चाहिए। आजकल हमारे बच्चे जो उठते हैं, वो कान में लीड लगाकर मोबाइल हाथ में लेकर हाय हेलो करते उठते हैं। बोलो राजा राम भगवान की। और भगवान राम जी कैसे उठ रहे हैं? उठते ही माता पिता के घर में गए हैं, उनके चरणों की वंदना की है, अपने गुरु की चरण की वंदना की है। ऐसे संस्कार श्री सीताराम जी के। व्यापक अकल अनियज निर्गुण नाम न रूप, भगत ही तो नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप है, और भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनी।
ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जाकर बसते थे। जहां भी मुनि जप यज्ञ करते थे, योग करते थे, वहां पर राक्षस उन्हें ध्यान नहीं लगाने देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। मारीच सुबाहु से डरते हुए यज्ञ में मन नहीं लगता था। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर देते, जिससे मुनि बहुत दुख पाते। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण कमलों के दर्शन भी कर लूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को जो ज्ञान वैराग्य से गुणों के धाम है उन प्रभु को नेत्र भर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुंचे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारी निहारी। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय रसयति भावा। मुनि चरणनि मिले सुखकारी, राम देखे मुनि देह विसारी। भगत मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि शोभा। जनु चकोर पूरन शशि शोभा। राजा ने मुनि का आना सुनकर ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर अपने गुरुदेव से मिलने गए और मुनि को दंडवत सम्मान के संग अपने घर लेकर आए। उनका विविध भांति पूजन किया, चरणों की वंदना की, चरणों को धोया है। आज के समय में बंद होता जा रहा है। मैंने पहले भी कथा में बताया था और फिर से बता रहा हूँ। हमें रामचरितमानस विषय ही हमारा है, रामचरितमानस। रामचरित जो है मनुष्यों के लिए बना हुआ है। हम जो सुन रहे कथा, ये हम लोगों के लिए कथा है, सीखने के लिए कथा है कि जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए। और गुरुदेव आवे तो घर में नहीं बैठना चाहिए, बाहर दरवाजे पर इंतजार करना चाहिए। जब हमारे जो गुरु मंत्र देते हैं वो आने वाले हो तो दरवाजे पर इंतजार करना चाहिए। हो सके तो कुछ दूर जाकर पहले ही खड़े रहना चाहिए कि आज गुरुदेव आ रहे हैं, आज उनके चरणों को सबसे पहले मैं स्पर्श करूंगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। यहाँ पर दशरथ जी पहुंचे हैं, उन्होंने विविध प्रकार से चरणों की वंदना की है, दंडवत प्रणाम किया है और उचित आसन पर बैठाया है, चरणों को पखारा, बहुत पूजा की और कहा कि आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। आज गुरुदेव मेरे सन्मुख बैठे हैं, अपनी कृपा बरसाने के लिए मेरे पास आए हैं। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाया, जिससे मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय में बहुत खुश हुए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया, उनसे प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि बुद्धि भूल गए। वे राम जी के मुख की ओर टकाटक देखते ही रहे और मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गए हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज जो कृपा की है ऐसी कृपा पहले तो कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कृपा करके मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते, इसलिए मैं आज आपके पास आ गया हूँ
और तुमसे कुछ मांगने के लिए आया। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि आज गुरुदेव कुछ मांगना चाहते हैं। बोले बताइए क्या चाहिए आपको। बोले राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो कुछ दिन के लिए, ये कुछ राक्षसों का भार दूर करेंगे जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। राजा बहुत दुखी हुए। राजा के मन में दुख अपार। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख धोती कुमलानी, चौथे पन पायऊं सुत चारी, चौथे पन पायऊं सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, मागमो विधेनु धन दोषा, सर्वस देहु आज सरोसा, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देत नहीं बनई गोसाई, कहनि सितर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुनि नृपगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब पति तब विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहा, तब पति तब विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहा। बोले राघव सरकार की, सीताराम भगवान की। राजा बड़े दुखी हुए। राजा ने कहा कि मैंने चौथे पन में बुढ़ापे में 4 पुत्रों को आज दर्शन किया है। हे गुरुजी वचन संभाल कर बोलिए, उचित हो तो मांगिए मेरे से। आप मेरे से भूमि मांग लीजिए, गऊ मांग लीजिए, जितना मेरा धन है सब ले लीजिए, मेरे राज्य को भी ले लीजिए, सर्वस्व देने को तैयार हूँ मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे 4 पुत्र हैं आपकी दया से। हे गुरुदेव आप सब कुछ ले लीजिए और कुछ नहीं, इस शरीर में प्राण से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं होता। आप मेरे प्राणों को भी ले लीजिए, परंतु ये 4 जो पुत्र हैं मुझे बहुत प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु राम को मैं किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। अच्छा आप ही बताइए, राम एक बार आ जाए तो कोई राम को देना चाहेगा? राम आए हैं आज अयोध्या में, और आज अयोध्या में गुरुदेव राम जी को कुछ समय के लिए मांगने राजा को देते नहीं बनता। राजा बड़े दुखी हैं। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया कि हे राजन आप शोक ना करिए, आप जिनको बेटा समझ रहे हैं वो जगत पिता हैं, मतलब परम पिता परमेश्वर हैं, और हम सबके भार को, हम सबके कष्ट को दूर करने के लिए आपके घर जन्मे हैं, आपको सौभाग्य दिया है। आप चिंता मत करिए, प्रभु शीघ्र ही राक्षसों का उद्धार करके आपके पास लौट आएंगे, आप चिंता ना करें। राजा ने बड़े ही आदर से सब ज्ञान को लिया, बात को समझ गए और दोनों पुत्र को बुलाया है, अपने हृदय से लगाया है और उन्हें शिक्षा दी है। फिर कहा है कि हे नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं। बोलो राघव सरकार की। आज कह रहे हैं दशरथ जी कि अब आज से मैं इनका पिता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे पास थी तो मैं इनकी चिंता करता था।
एक पिता की तरह, लेकिन गुरु पिता में कोई अंतर नहीं है। आप इनका मेरी तरह ख्याल रखिएगा, इनकी चिंता कीजिएगा और इनको अपने भरोसे ही रखिएगा, किसी के भरोसे मत रखिए। आज से आप इनके पिता हैं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए, पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में शीश नवाकर चले हैं। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का वेश धारण करके प्रसन्न मन होकर चले हैं। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि समुद्र, विश्व के कारण के भी कारण है। भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल के और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम सुंदर शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हुए, सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष बाण लिए हुए प्रभु श्याम गौर सुंदर वन के दोनों भाई परम सुंदर विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया हूँ कि प्रभु ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। वैसे तो भगवान को बहुत लोग प्रिय हैं, बता देता हूँ कौन कौन। कल भी बताया था, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने विप्र के लिए, ब्राह्मणों के लिए जन्म लिया है। जब कोई ब्राह्मणों को सताता है तो भगवान प्रकट होते हैं, जब कोई गौ हत्या करता है तब भगवान प्रकट होते हैं। साधु संत उसको कहा गया जिसका मन शांत है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता और बुरा करने पर भी अच्छा करने का प्रयास करता है, उसको संत कहते हैं। और संत जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी जटाओं में मिले, संत हर घर में मिल सकता है। जिसके घर में एक भी संत है उसका तो बेड़ा पार है। एक संत जरूर हो घर में, भगवान से ऐसा मांगना चाहिए। संत के लिए भगवान अवतार लेते, ब्राह्मण के लिए भगवान आए हैं और ब्राह्मणों पर दया करते हैं। ऐसा सोचकर दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी चले हैं। श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई सुंदर विश्वामित्र जी महान निधि प्राप्त हो गई। सोचने लगे ब्राह्मणों के हितकारी हैं। मार्ग में चले जाते हैं, मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी है। श्री रामचंद्र जी ने एक बाण में ताड़का के प्राण हर लिए। बोलो राघव सरकार की। और दिव्य स्वरूप उसको दिया, अपना परम धाम दे दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे। देखो, गुरुदेव के पास मिलता तो बहुत कुछ है। गुरुदेव ज्ञान भी देते हैं, भजन भी देते हैं, तप भी देते हैं, अहंकार को हर लेते हैं। गुरु का स्वभाव है। आज गुरु ने राम को वो विद्या दी है जिससे कभी भूख न लगे, रास्ते में चलते हुए भूख नहीं लगेगी और बल बना रहेगा, शक्ति बरकरार रहेगी। ऐसी विद्या राम जी को दी है जिसे भूख प्यास न लगे, अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु राम जी को अपने आश्रम में ले आए। उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन कराया है। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप निडर होकर यज्ञ कीजिए, मैं आपकी यज्ञ की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए भगवान का एक नाम है, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यज्ञ रूप में भी भगवान ही है, उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच सहायकों को लेकर दौड़ा है। राम जी ने बिना फल वाला एक बाण तोड़ा है और उस बाण को तोड़कर मारीच के ऊपर चलाया है। जैसे ही बाण लगाए 100 योजन की दूरी पर समुद्र के किनारे जाकर वहीं पर गिर गया है। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कई राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता मुनि की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की है। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों और बहुत सी कथाएं सुनाई हैं। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, फिर भी सब प्रेम सुन रहे हैं। भगवान ने एक चीज और सिखाते हैं, आपको लाख पता, अगर गुरुदेव कुछ बता रहे हैं तो उसको सुनिए। कथा तो आजकल सभी जानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के, संतों के मुखों से, गुरुदेव के मुख से अगर कथा सुनने को मिलती है तो श्रवण करना चाहिए। उस कथा में आपको फिर भी विशेष बात जरूर मिलेगी।
एक विशेष जानकारी मिलेगी, विशेष ज्ञान मिलेगा और गुरु कृपा बढ़ेगी तो भगवत कृपा बढ़ जाएगी। इसलिए गुरु की बात को सुनना चाहिए, ब्राह्मणों की बात को सुनना चाहिए। श्री रघुनाथ जी तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। गुरु ने बताया है कि जनक राजा ने बड़ा सुंदर स्वयंवर की रचना की है, वहां चलकर धनुष यज्ञ देखेंगे। वहां देश देश के राजा आएंगे, जो धनुष को जो भी तोड़ेगा वह सीता जी को प्राप्त करेगा। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। चलते चलते वहां पशु पक्षी कोई जीव नहीं था। एक पत्थर की शिला थी, जिसे देखकर प्रभु ने पूछा कि हे मुनिदेव, विस्तार पूर्वक कहिए यह सब कथा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि वीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। गुरुदेव ने बताया कि यह जो शिला देख रहे हो रघुनाथ, यह एक मुनि की स्त्री अहिल्या का शरीर है, जो श्राप के कारण पत्थर का देह धारण करके आपके चरण धूलि का इंतजार कर रही है। इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन सोतन सावन, प्रगट भई तप को जसरी, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निभागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहु कीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति खानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना। देखूं हरि लोचन हरि भव मोचन, नहीं लाभ संकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी, नाथ नाम बरयाना। जी पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव सीत धरी। कोई पद पंकज देहि पूजत जग मंदिर धरे हो, कृपाल हरि। हे भांति नारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सो बरु पावा, मैं पति लोक आनंद भरे। मैं पति लोक आनंद भरे, मैं पति लोक आनंद भरे। जैसे ही वशिष्ठ दास जी ने बताया कि हे राघव, तुम्हारे इंतजार में यह पत्थर की शिला वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा भजन कर रही है। इनके पति ने इन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ पत्थर की हो जाओ, और जब राघव सरकार आएंगे अपने चरण तुमसे छुलाएंगे तो तुम फिर से स्त्री बन जाओगी। तो प्रभु की स्तुति की है। अहिल्या नारी ने पत्थर के अंदर से ही आवाज आ रही थी। राघव ने सारी प्रार्थनाओं को सुना है और कहा है कि हे राघव, हे राम जी, मेरे पति ने बड़ा अच्छा किया जो मुझे श्राप दिया।
अगर आज मुझे श्राप ना देते तो आज मुझे आपका दर्शन ना होता। मैंने अत्यंत अनुग्रह उनका मानती हूँ कि जिसके कारण मेरा संसार से छुड़ाने वाले हरि आपको नेत्र भर के देखा है। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों में रस का पान करता रहे। जिनके चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर आज रख दिया। इस प्रकार स्तुति करती बार बार भगवान के चरणों में गिर पड़ी, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा। उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति के लोक को चली गई, मुक्त हो गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु रामचंद्र जी कैसे दीन बंधु है और बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, मन तू कपट जंजाल छोड़कर रघुनाथ जी का भजन कर। श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि के साथ आगे बढ़े और जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ प्रसन्न होकर चले हैं। शीघ्र ही जनकपुर निकट आ गया। राम जी ने जब जनकपुर की शोभा को देखी है तो छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत हर्षित हुए हैं। वहाँ अनेक बावलियां, कुएं, नदी, तालाब है जिनमें अमृत के समान जल भरा पड़ा है। मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सुधा ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों को निवास करते हैं, फूलते फलते हैं। सुंदर पत्ते लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। कुबेर के समान धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची हुई चाह रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं। उन पर चित्र कढ़े हुए मानव कामदेव की चित्रकारी अति सुंदर। स्त्री पुरुष पवित्र साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देवता भी होकर थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो समस्त लोगों की शोभा को रोक कर घेर रखा है। जितनी भी जनकपुर की तारीफ की जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, वह बहुत कम है। वहाँ की शोभा अत्यंत कमनीय है, जिसको देखने का बार बार मन करता है। राघव सरकार आज बड़े प्रसन्न हैं। राजा ने तब उन्होंने पवित्र ईमानदार राम स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सदानंद जी अपनी जाति के लोगों को साथ लिया और प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी को मिलने चले हैं। देखिए मिलने का तरीका। जब दशरथ जी के यहाँ गुरुदेव गए तो दशरथ जी मिलने गए थे। आज जनक जी के यहाँ फिर गुरुदेव पहुंचे हैं तो आज जनक जी मिलने चले हैं। तरीका यही है कि गुरुदेव आए तो पहले से ही मिलने की राह देखनी चाहिए। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। अपना बड़ भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न पूछते हैं। विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया है। उसी प्रकार उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण वहां पहुंचे हैं। राम लक्ष्मण जी को देखकर जनक जी पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वजित जोरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद
सुकुमार किशोर अवस्था के प्रभु श्याम गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले, सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए हैं तब उनके रूप रंग को देखकर तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको पास बिठाया है। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हैं, सबके नेत्रों में जल भराया है, आनंद प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह की शुद्ध बुद्धि खो गई। जनक जी बहुत ज्ञानी थे और भगवान के परम भक्त थे और भगवान राम के कुछ मर्म को भी जानते थे। जनक जी जो है उनके मर्म को जानते थे और जनक जी ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और गदगद वाणी से, गंभीर वाणी से पूछा कि नाथ कहिए, यह दोनों सुंदर बालक मुनि के कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं अथवा जिनका वेदों ने नेति नेति कह के वर्णन किया है, कहीं ये ब्रह्मानंद युगल किशोर नर नारायण तो नहीं है। मेरा मन तो स्वभाव से वैराग्य रूप बना हुआ है, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं। इस तरह मुक्त हो रहा है मेरा मन, मैं आपको बता नहीं सकता। चंद्रमा को देखकर चकोर, हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछ रहा हूँ, नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिएगा। इनको देखते अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि राजन, आपने ठीक यथार्थ समझा है, आप जो वचन कह रहे हैं वह सत्य है, वह मिथ्या नहीं है। ये प्रिय सब ही जाना लगे प्राणी, मन मुस्काही राम सुने बानी। ये प्रिय सब ही जाना मुनि लागे, मन मुस्काही राम सुने बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जब जनक जी ने भगवान को पहचान लिया है तब राम जी ने वशिष्ठ जी को हाथ जोड़कर विनती की है कि इस रहस्य को खोलिएगा मत, बताइएगा मत कि मैं भगवान हूँ। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण इनका नाम है और राजा ने हमारी रक्षा के लिए इनको संग भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ शील और बल के नाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। आप अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता, मेरा पुण्य बहुत है, तभी आज गुरुदेव का आगमन हुआ है। श्याम सुंदर गौर वर्ण के दोनों भाई भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत प्यारी लगती है। यह वाणी से कहीं नहीं जाती। भगवान राम का जो स्वरूप है वाणी से कहा नहीं जाता। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, ना सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं और राम जी बार बार सिर नीचे करके धरती मैया को प्रणाम करते, धरती मैया इस रहस्य को यही रहने देना, खुलने मत देना। प्रेम से पुलकित हो रहा है, हृदय में उत्साह हो रहा है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों की सिर नवाकर राजा नगर में दिवा चले। एक सुंदर महल जो उस समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा उन्हें लेकर जाकर ठहराया है। तदंतर सब प्रकार से पूजा की, सेवा की। राजा बिना मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे हुए हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखें। लक्ष्मण जी के मन में आया कि जनकपुर देखें और इशारे में कहा कि भैया आपकी आज्ञा हो तो चलो थोड़ा जनकपुर में घूम लिया जाए। इसीलिए रामचंद्र जी का डर भी है और मुनि से सकुचाते हुए इसलिए मन ही मन बात कर रहे हैं। भगवान राम जो है लक्ष्मण की बात को समझ गए
और भक्त वत्सलता उमड़ आई। रामचंद्र जी छोटे भाई की मन की दशा को समझ रहे हैं और गुरु से सकुचाते हुए आज्ञा मांग रहे हैं कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण जो है नगर देखना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसको दिखा लो। सुनि मुनि सुख बचन सप्रीति, कसन राम तुम्हारा कहूँ प्रीति। सुनि मुनि सुख बचन सप्रीति, कसन राम तुम्हारा कहूँ प्रीति। धर्म से तो पालक तुम दाता, प्रेम दिवस सेवक सुख दाता। धर्म से तो पालक तुम दाता, प्रेम दिवस सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित वचन बोले कि हे राम, तुम नीति के रक्षा करने वाले हो और क्यों ना करोगे। तुम मर्यादा के पालक हो, मर्यादा का पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। हम तो आपके सेवक हैं, गुरु रूप में बैठे हुए, लेकिन परमात्मा तो आप हैं, आप आज्ञा क्यों मांगते हैं। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। आज सब आपका दीदार कर ले। सब लोगों ने नेत्रों को सुख देने वाले भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चली हैं। बालकों के झुंड इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। राम लक्ष्मण इतने सुंदर हैं कि जितने भी जनकपुर के बच्चे थे वो झुंड के झुंड राम लक्ष्मण के पीछे। कोई उनके धनुष को हाथ लगा के देखता है, कोई उनके पटके को हाथ लगाता है, कोई उनकी उंगली पकड़ के चलने लगता है। ऐसा भाव वहां प्रकट हुआ। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल में दुपट्टे बंधे हुए, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम सुंदर अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक भवे, उसी रंग की सुंदर चंदन की खोर लगी हुई है। सांवले गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है, सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, सीना चौड़ा है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान है। कानों में सोने के कर्णफुल पहने हुए हैं, देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, भौहें तिरछी सुंदर है, माथे पर तिलक की रेखाएं सुंदर है, मानो मूर्तिमती की शोभा की मोहर लगी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया तो दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। बार बार घर से निकल कर देखते, काम काज की स्थिति भूल गई। औरतों ने सारा काम छोड़ दिया जनकपुर की और सब दरवाजे पर खड़ी होकर रामचंद्र जी का मुखड़ा देख रही हैं। बोले कितना सुंदर है। और आपस में सखियां बात करती हैं, मोहल्ले वाली जो हैं सखियां बात करती हैं, सखी ये तो बड़े सुंदर आए हैं और बड़े अच्छे समय आए हैं। काश कुछ ऐसी कृपा हो जाती कि जनकपुर के दामाद यही बनते। ऐसी शोभा हो रही है उनकी। और आपस में कोई कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मुनि के संग आए हैं, लगता है मुनियों के पुत्र हैं। किसी ने बोला नहीं नहीं, मैंने सुना है ये किसी राजा के पुत्र हैं। किसी और जानकारी वाली ने बताया कि अरे हमने सुना है राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम लक्ष्मण है, बड़े बड़े सुंदर हैं। अगर इनका रिश्ता हमारे यहाँ हो जाए तो बार बार इनका मुख देखने का अवसर हमें मिलेगा, ये सुख हम पा पाएंगे। और सभी ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे राघव, हम तुम्हारे
सरकार की नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूर यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत घोर। सखियां बहुत मगन हैं। मोहल्ले में पूरी चर्चा हो रही है जनकपुर में कि यदि किसी कारण से ये हमारे जनकपुर के दामाद नहीं बने तो समझ लेना हमने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, हम बड़े अभागे। ऐसा कह कहकर राम जी को निहार निहार कर सखियां जो हैं आंसू प्रेम आंसू बहाकर मगन हो रही हैं। एक सखी ने कहा कि सुनो हमको इनके दर्शन फिर से करने चाहिए। ये लोग आगे निकल गए तो भागकर जाती हैं, आगे से उनको देख रही हैं और देखकर कह रही है शायद हमारे पुण्य जन्म का कर्म है, आज राघव सरकार यही रुके हुए हैं। दूसरी सखी ने कहा तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी तरह से शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है, अगर राघव जी इसको अपने हाथों से तोड़ दे तो बड़ा अच्छा है। किसी ने कहा कि राजकुमार बड़े कोमल बालक हैं, इनके हाथ बड़े नाजुक हैं, पैरों की तलवी इतने कोमल हैं कि धरती भी कठोर लगती है, इतने सुंदर चरण हैं, इन कोमल बालक से धनुष कहाँ टूटने वाला है। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार करके सांवला वर भी रच रखा है। उसी के ये वचन सुनकर हर्षित हुई कोमल वाणी से कहने लगी सब सखियां मिलकर नहीं नहीं ऐसा ही होगा और सीता जी को तो यही वरेंगे। आज ये संजोग क्यों बना है, आज यहाँ आई ही क्यों है। सुंदर मुख सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हंसित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए। धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई है। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित है। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल सुंदर सफेद मकान रंगों के बनाए गए हैं जहां अपने अपने कुल के अनुसार स्त्रियां यथा योग्य जिनको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। ये सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को फिर से छू लेते हैं। कोई हाथ पकड़ लेता है, चलो हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ धनुष यज्ञ होगा, चलो हम आपको दिखाएंगे राजा लोग कहाँ बैठेंगे, चलो हम आपको दिखाएंगे कि प्रजा कहाँ बैठेगी, चलो हम आपको दिखाएंगे कि गुरुदेव कहाँ बैठेंगे। बच्चे ऐसा कह कहकर उनका हाथ पकड़ पकड़ के उनको दिखा रहे हैं। रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद प्रेम और बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। एक छोटे से बच्चे के बुलाने से भी भगवान दौड़ कर जाते हैं। बताओ क्या कह रहे हो। भगवान दौड़ कर पूछते हैं ये भगवान का कितना कोमल हृदय है। कोमल मधुर वचन कहकर रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह को रच डालती है। वही तीनों पर दया करने के लिए रामचंद्र जी ने भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य होकर देखा, रे वाह बहुत सुंदर है। इस प्रकार कौतुक विचित्र रचना देख कर वे गुरु के पास चले गए। देर न हुई जानकर उनके मन में डर हो गया। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कहीं बातें मृदु
आई कि बालक विदा गई आई। अब देखो भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, उन बच्चों से कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने भेजा है हमें, उनकी आज्ञा लेकर हम आए थे, हमें बहुत देर हो गई है, अब हमें गुरुदेव से डर लग रहा है, आप बच्चे लोग अपने घर जाइए और हम लोग कल मिलेंगे। ऐसा कहकर जिसके भय से संसार डरता है, जिसके इशारे पर ये दुनिया पृथ्वी चल रही है, आज वह भक्ति भजन माला के कारण भय दिखा रहा है। आज गुरुदेव की भजन माला संकीर्तन तब ही तो है जो भगवान डर का रोल कर रहे हैं, नाट्य दिखला रहे हैं, जो उन्होंने कोमल मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती घर भेजा। फिर भय प्रेम में बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में कमल सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे हैं। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं कहते सुनते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरणों को दबाते हैं, दर्शन एवं स्पर्श करते हैं। अब सीखिए और सिखाइए। आजकल बच्चे चरण छूते ही नहीं है। पहली बात क्या छूते हैं? घुटनों को छू रहे, या कुछ समय बाद पेट को छुए, कुछ समय बाद गालों को छूकर चले जाएंगे। राम राम जी, स्थिति ऊपर की ओर आ रही, झुका तो जा नहीं रहा है। पहले चरण दबाकर प्रणाम करते थे। अभी भी गांव की कुछ स्त्रियां हैं जो चरण दबाकर प्रणाम तब करती है। पहले चरणों की थकान निकालेगी पैरों की, उसके बाद पैरों को छूती है। ये नियम है। गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं राम लक्ष्मण जी, और हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा झुकना भी ना पड़े और प्रणाम भी हो जाए। ध्यान रखना, जो भी ऐसा करते हैं गलत करते हैं। घुटनों में यम का वास होता है, यमराज का वास घुटनों में है। जो घुटनों को छूता है अपनी मृत्यु को बुलावा देता है। बोलो राघव सरकार की। चरणों को छूना चाहिए, घुटने को, ये अंगूठे को। पैर का जो अंगूठा इसमें पुण्य वास करता है। जब गुरु मंत्र लेते हैं तो घुटने को, ये अंगूठे को धोकर उस जल को पिया जाता है, जिस पुण्य से हम पवित्र होते हैं, तब गुरु मंत्र लेने के लायक बनते हैं। तो हमें सदा अंगूठे को छूना चाहिए, पैरों को, चरणों को स्पर्श करना चाहिए, ना कि घुटनों को। आधी रात्रि तक चरण दबाते दबाते गुरुदेव सो गए। तब राम लक्ष्मण अपने स्थान पर सोने के लिए पहुंचे हैं। अब लक्ष्मण जी ने पैर दबाने शुरू किए राम जी के। राम जी के पैर दबा रहे हैं। राम जी ने बोला तुम भी आराम कर लो, सवेरे जल्दी उठना है, संध्या वंदन करनी है। बोले नहीं प्रभु आप सो जाइए, जब आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाते दबाते प्रभु सो गए, तो उन्हीं के चरणों में लक्ष्मण जी भी सो गए हैं। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी जागे। पहले मुर्गा बोलता था कुकड़ों को, सुबह सुबह बोलता था, नहीं बोलता था, अब तो नहीं बोलता। अब लोगों ने छोड़े ही नहीं। बोलो राघव सरकार। पहले होते थे वो, तब तो लोग खाते होते, छोड़े नहीं जो बोलेंगे। मुर्गे की आवाज सुनकर राम लक्ष्मण जी जागे हैं, और गुरुदेव से पहले जाग गए। अभी गुरुदेव जी सोए हैं, राम लक्ष्मण जी जाग गए हैं। सोच क्रिया करके जाकर नहाए, संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया है, प्रणाम किया है। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई गुरुदेव के लिए फूल लेने के लिए चले गए। उन्होंने जाकर देखा कि राजा के बाग को देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह जाती है। मन को लुभाने वाला अनेक वृक्ष हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष संपत्ति कल्प वृक्ष को ले जा रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर है, मड़ियों की सीढ़ियां हैं, विचित्र ढंग से बनी हैं, जिनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु राम जी लक्ष्मण जी हर्षित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। अंदर वाले भक्त बात न करें, जो अंदर बैठे हैं मैं बात ना करूं, उनकी बातों की आवाज मेरे कानों में आ रही है। बोलो राघव सरकार की, सीताराम भगवान की। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों ने पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने के लिए उस समय सीता जी
बाग में आई हैं गौरी जी का पूजन करने के लिए। माता सुमित्रा ने भेजा है कि जाओ और गौरी का पूजन करके आना। छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए, छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए, छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए, छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए। गौरी के मातन में गंगा जल पानी, गौरी के मातन में गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी। गौरी के चरण बुलाए, गौरी पूजन को जाए, गौरी के चरण बुलाए, गौरी पूजन को जाए। छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए, छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए। सिया जी के हाथों में कुमकुम रोले, सिया जी के हाथों में कुमकुम रोले, सिया जी के हाथों में कुमकुम रोले, सिया जी के हाथों में कुमकुम रोले। गौरी को तिलक लगाए, गौरी पूजन को जाए, गौरी को तिलक लगाए, गौरी पूजन को जाए। छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए, छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए। सिया जी के हाथों में लाल लाल चुनरी, सिया जी के हाथों में लाल लाल चुनरी, सिया जी के हाथों में लाल लाल चुनरी, सिया जी के हाथों में लाल लाल चुनरी। मैया को चुनरी ओढ़ाए, गौरी पूजन को जाए, मैया को चुनरी ओढ़ाए, गौरी पूजन को जाए। छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए, छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए। सिया जी के हाथों में मीठा मिठाई, सिया जी के हाथों में मीठा मिठाई, सिया जी के हाथों में मीठी मिठाई, सिया जी के हाथों में मीठी मिठाई। गौरी को भोग लगाए, गौरी पूजन को जाए, गौरी को भोग लगाए, गौरी पूजन को जाए। छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए, छोटी सी सिया जी हमारे गौरी पूजन को जाए। साथ में सुंदर से आने सखियां हैं, मनोहर गीत गाती हुई गौरी पूजन को सिया जी जा रही हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से जाकर देखकर मोहित हो जाती हैं। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की, अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी में ही रुक गई और फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा है और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास भागी भागी आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गातु जल नैन, कहु कारण निज हर्ष करा पूछे सब मृदु बहन। सखियों की
सखियों ने उनकी दशा देखी कि उनके शरीर में, पूरे शरीर में पसीना पसीना है और आंखों में प्रेम के आंसू हैं और कंठ रुंध गया। सखी कुछ बता नहीं पा रही है, पूछने पर प्रसन्न हो रही है और रो भी रही। बोली रो क्यों रही हो? बोली मैं बहुत खुश हूँ। बोली खुश हो तो खुशी का कारण बता दो। बोली मैंने बड़े सुंदर राजकुमार दो देखे हैं फुलवारी में, बड़े सुंदर हैं और देखने योग्य हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर है, सांवले गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ? मेरी वाणी नेत्रों की वाणी नहीं है, आंखें जो हैं बोल नहीं सकती और वाणी देख नहीं सकती, इसलिए मैं बता नहीं सकती कि वो कैसे लग रहे हैं। सस्पेंस में डाल दिया। अब सोच रही है सीता जी की क्या रही है, समझ में आ नहीं रहा है। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। सखी ने संभाल कर कहा कि सुनो सीता, सभी नगर के नर नारी उनको टकाटक देख रहे हैं, आपको भी देखना चाहिए, देखने योग्य है। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। एक जना आता है और 10 जने बातों में लग जाते हैं। बोलो राघव सरकार की। पता ही राम कथा सुनने आए, महाभारत करने आए। एक का काम है बोलने का, सबका थोड़ी ना। जिसको बैठना है अपना स्थान जरूर ग्रहण करेगा। आप लोग शांत चित्त से कथा का आनंद ले। मुझे भले कहना ना आता हो, लेकिन आपको सुनना तो आता है, कुछ तो कह ही रहा हूं मैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे, दर्शन के लिए उनके नेत्र अकला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली हैं और पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राघव सरकार की जय। भजन ढूंढ रहा था, अगर मिल जाता तो सुना देता, लेकिन मिल गया खैर, इसलिए आगे श्री राम नहीं गाऊंगा, क्योंकि विषय जो है बगीचे का चल रहा है, तो वहीं का एक भजन सुनाऊंगा। सखी आकर समझाती कैसे सीता जी को। सखी है देखो ना दोनों भैया, सांवर गोर। 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 अब तक न देखनी मामा ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी मामा ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी मामा ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी मामा ऐसन सूरतिया सखी है। सखी है देखो ना नयनवा के चोर। सखी है देखो ना नयनवा के चोर। सखी है देखो ना दोनों भैया, सांवर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया, सांवर गोर।
मेरा मन मगन होकर नाच रहा है। सांवरे सांवरे धन आए हैं, एक सांवला एक गोरा है। सखी देखो मेरे मन में जैसे मोर नाचता है, ऐसे आज मेरा नाचने का मन करता है। मंगला से पैतीन के अखिया में फसैती, मंगला से पैतीन के अखिया में फसैती के, मंगला से पैतीन के अखिया में फसैती के, मंगला से पैतीन के अखिया में फसैती के। कह रही है मांगने से अगर ये मिल जाते तो मैं इनको आंखों में बसा लेती। मंगला से पैतीन के अखिया में फसैती के, मंगला से पैतीन के अखिया में फसैती के। अरे सखी आरती उतरती हम साझा मोर, सखी आरती उतरती हम साझा मोर, सखी आरती उतरती हम साझा मोर। सखी देखो दोनों भैया सावर गोर, सखी देखो दोनों भैया सावर गोर। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी, कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी। क्या कह रहे हैं? उनके लाल लाल चरण हैं, सुंदर कोमल कोमल पैर हैं। हे सखी कोमल कमल, कमल कितना नाजुक होता है, कमल के पत्तियों की तरह नाजुक उनके चरण हैं। कोमल कमल के ऐसन जोड़वा के तरौआ सखी, कोमल कमल के ऐसन जोड़वा के तरौआ सखी। सखी है देखो नारनिया के धरती कठोर, सखी है देखो नारनिया के धरती कठोर, सखी है देखो दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो दोनों भैया सावर गोर। बोलिए राघव सरकार की। इस सखियों का भाव है, सखियों ने सीता जी को कहा है और सीता जी जो है चली है देखने और आगे बढ़ती हैं। जाकर सीता जी देखती हैं। जब सीता जी ने राम जी को देखा तो राम जी ने भी सीता जी को देखा। एक दूसरे को देखा तो दोनों के मन में प्रेम पुलकित हुआ, दोनों आनंदित हुए। कोई कोई चेहरा मन को भाता है, वो तो शुरू से ही राम जी की है। आज राम जी को देखकर सीता जी सकुचा कर नीचे नजर कर लेती है, लेकिन राम जी नजर नीचे नहीं करती। आज राम जी एक टक होकर सीता जी को देख रहे हैं। देखी सिंह शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनो नयावा। जनो विरंचु सब निज निपुणाई, विरचि विश्व कही प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा को देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उनकी सराहना करने लगे, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, क्योंकि राम जी मर्यादा में रहते हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसी मालूम होती मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा था। मैं आज जनक नंदनी सीता को किससे उपमा दूं? राम जी मन में सोच रहे हैं कि किसका उदाहरण दूं, किसके जैसी लग रही है। इनके जैसा तो
कोई नहीं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल बात बोले। तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जे कारण होई। तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जे कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये तात वह यही जानकी है जिनके लिए धनुष यज्ञ रचा गया है। लक्ष्मण ये जानकी हैं। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही मेरा पवित्र मन शुद्ध हो गया। वह कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भड़क रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को